अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 7 की साइंस के यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व की थी, जिसमें थी मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं इसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके साथ एक एक करके। तो प्लीज वीडियो को इन तक देखिएगा और फिर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वेल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। मतलब वेल्स जो होते हैं वो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। वो किस लिए होते हैं? टू स्टॉप द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड एंड इंश्योर इट मूव्स इन वन डायरेक्शन टुवर्ड द हार्ट। अब वेल्स क्या होते हैं? वो रोकते हैं कि वो क्या करे, जो खून है वो अगर जा रहा है तो वापस ना हो, मतलब वो करे, बैक ना हो, वापस ना हो। तो इसलिए वेल्स उनको रोकते हैं। तो इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि वो ब्लड जो होता है वो वापस बैकवर्ड फ्लो ना करे, ठीक है, और वो वन डायरेक्शन में मूव करे। इसलिए वेन्स में जो होते हैं वेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। मतलब आर्टरीज जो होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। तो इसका आंसर है बिकॉज द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। मतलब क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसीलिए आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है ना। वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स नहीं होगा, इसलिए पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड, ये अलग अलग दोनों के लिए है। नंबर 3 है हमारा, नेरोइंग ऑफ आर्टरीज काज हार्ट अटैक। मतलब जो आर्टरीज का नेरो हो जाना, वो बिल्कुल पतला हो जाना, क्या करता है? सबब बनता है हार्ट अटैक का। तो नंबर 3 का आंसर है कि नेरो आर्टरीज ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स विच कैन लीड टू हार्ट अटैक। मतलब जो आर्टरीज का ब्लॉक नेरो हो जाने से क्या होता है? ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड का बहना, वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। इसीलिए हार्ट मसल्स में ब्लड का फ्लो होना रुक जाता है, इसलिए ये सबब बनता है हार्ट अटैक का। उसके बाद है नंबर 4, इसमें बोला है द फ्लो ऑफ द जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। जाइलम का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो जाइलम, इसका आंसर है तो जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स ओनली अपवर्ड फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो ये मतलब जो मिनरल्स और वाटर होता है वो रूट से लेकर ऊपर जाता है, स्टीम से फिर फ्लावर्स या लीव्स तक जाता है, ऊपर वापस नहीं आता, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है। उसके बाद हमारा आखिरी है 5, बोल रहा है कि वेंट्रिकल्स हैव थिक मसल्स वॉल्स देन एट्रिया। मतलब वेंट्रिकल्स जो को वाल मस देखो वो होती है ना, वाल्स होती है ना, वो थिक होती है वो एट्रिया से। बिकॉज दे पंप ब्लड विथ मोर फोर्स टू द लंग्स एंड द होल बॉडी वाइल एट्रिया ओनली रिसीव ब्लड। मतलब ये इनका क्या, वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है कि ये ब्लड को पंप करती है लंग्स में और बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी में, इसलिए उसकी जो वॉल्स थिक होती है, मजबूत होती है और ये बड़ी होती है। एट्रिया का सिर्फ काम क्या होता है कि रिसीव करना ब्लड को, तो इसलिए उसकी जो वॉल्स होती है वो पतली होती है वेंट्रिकल्स के मुकाबले। तो स्टूडेंट ये हमारे सवाल हो गए। अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स, नंबर 1 नंबर 2 है एट्रियाज एंड वेंट्रिकल्स। उसके बाद नंबर 3 है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इनको एक एक करके मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला पहला है हमारा आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसमें फीचर्स क्या होते हैं? डायरेक्शन, आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब वो ब्लड हार्ट से दूर लेकर जाती है बाकी ऑर्गन्स तक। और वेन्स क्या आती है? कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आते हैं। ब्लड टाइप क्या होता है इनमें? आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड और वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड। वाल थिकनेस क्या होती है? आर्टरीज की थिक और इलास्टिक होती है और वेन्स की होती है थिन और लेस इलास्टिक। और वेल्स जो होते हैं, मतलब जो बैक फ्लो रोकते हैं ब्लड का किसी भी आर्टरीज में, वेन्स में, तो वो आर्टरीज में मौजूद नहीं होता, वेल्स नहीं होता, सिर्फ हार्ट के करीब होता है अवेलेबल, ठीक है। और वेन्स में वेल्स प्रेजेंट होते हैं बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। तो ये हमारे डिफरेंस हो गया आर्टरीज और वेन्स का। तो अगला डिफरेंस देखते हैं हम, वो है एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल्स में देखे फीचर्स में पोजीशन है, पोजीशन क्या है? एट्रिया की पोजीशन क्या है? अपर चेंबर्स ऑफ हार्ट, ये अपर चेंबर ऑफ हार्ट में मौजूद होते हैं। और वेंट्रिकल्स लोअर चेंबर ऑफ हार्ट में मौजूद होते हैं। फंक्शन क्या है इन दोनों का? एट्रिया का फंक्शन है रिसीव ब्लड, ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल्स का है पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से ब्लड को बाहर पंप कर देना। उसके बाद है वॉल थिकनेस, एट्रिया की वॉल थिकनेस थिन वॉल्स होती हैं और वेंट्रिकल्स की थिक मस्क्यूलर वॉल्स। और इसके बाद हमारा है डिफरेंस होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो इसमें ऑक्सीजन कंटेंट क्या होता है? राइट इन ऑक्सीजन
ठीक है, रिच इन ऑक्सीजन, तो मतलब ये ऑक्सीजन इसमें ज्यादा होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में लो ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन होती है। और कलर क्या है इनका? ब्राइट रेड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर है डार्क रेड। उस कैरिड बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है? ये है एट्रीज आर्टरी सॉरी आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन्स जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 5 हमारा हो गया कंप्लीट, और तो वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।